नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की जिसने राजधानी के सियासी गलियारों में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। ये तीखे शब्द हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप के एक बहुत ही जाने-माने नेता राघव चड्ढा के। ये उनका पुराना बयान है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। यहाँ चीजें बहुत तेजी से और बहुत ही नाटकीय ढंग से बदल सकती हैं। तो आखिर हुआ क्या? आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। ये चौंकाने वाला कदम क्यों उठाया गया? इसके पीछे की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां क्या हैं और देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए सबसे पहले खुद राघव चड्ढा की जुबानी ही सुनते हैं कि उन्होंने ये इतना बड़ा बदलाव क्यों किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा ने अपने फैसले को एक दर्दनाक लेकिन जरूरी कदम की तरह पेश किया। उनका कहना था कि ये फैसला पार्टी के अंदर चल रही समस्याओं और उनके मोहभंग का नतीजा है। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कई बड़ी वजहें गिनाई, जैसे कि पार्टी अब देश के लिए नहीं, निजी फायदे के लिए काम कर रही है। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया, वो खुद उसमें फंस गई है। और ये भी कि पार्टी में उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। अब जाहिर है आम आदमी पार्टी के पास इस कहानी का एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा संगीन वर्जन है, जिसे वो ऑपरेशन लोटस का नाम दे रही है। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ राघव चड्ढा इसे जमीर का संकट बता रहे हैं कि उन्होंने एक भ्रष्ट पार्टी छोड़ दी, तो दूसरी तरफ आप इसे ऑपरेशन लोटस कह रही हैं, यानी पार्टी को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश। आप नेता संजय सिंह ने तो इसे सीधे सीधे विश्वासघात कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने उन वोटर्स को धोखा दिया है जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा था। आप अपने साजिश वाले दावे को मजबूत करने के लिए एक और सांसद अशोक मित्तल से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र कर रही है। आपका आरोप है कि ये जो ईडी की रेड हुई वो कोई इत्तेफाक नहीं थी। उनका कहना है कि इसी रेड के जरिए दलबदल के लिए दबाव बनाया गया। हालांकि बीजेपी और पार्टी छोड़ने वाले सभी नेता इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं। तो एक तरफ जमीर की कहानी, दूसरी तरफ दबाव का आरोप। लेकिन इन सबसे परे एक और बड़ा सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब इतने सारे सांसद एक साथ पार्टी कैसे बदल सकते हैं, और वो भी बिना किसी कानूनी पचड़े के? देखिए, आमतौर पर तो ऐसा नहीं हो सकता। भारत में एक बहुत सख्त दल-बदल विरोधी कानून है जो चुने हुए नेताओं को पार्टी बदलने से रोकता है। लेकिन इसी कानून में एक नंबर छिपा है जो इससे बचने का एक रास्ता भी खोल देता है, और वो नंबर है 2/3। तो असल बात यह है कि कानून की नज़र में ये दल-बदल है ही नहीं, बल्कि इसे एक विलय या मर्जर माना जाता है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो संविधान इसकी इजाजत देता है। चलिए अब जरा इस फैसले के नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इससे सत्ता का समीकरण कैसे बदला है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पार्टी की संख्या 10 से घटकर सीधी 3 पर आ गई है। जाहिर है इससे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का असर और उसकी ताकत दोनों ही काफी कम हो गए हैं। और ये घटना और भी ज्यादा हैरान करती है जब हम आपके ही मुखिया अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को याद करते हैं, जिसमें वो पार्टी की अटूट एकता का दावा करते थे। अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो ये घटना सिर्फ पार्टियों के बारे में नहीं है। ये आज की राजनीति के तौर तरीकों और वोटर्स के विश्वास पर भी कई गहरे सवाल खड़ी करती है। इस मुद्दे पर अन्ना हजारे, जो आपको खड़ा करने वाले आंदोलन का एक अहम चेहरा थे, उन्होंने भी अपनी राय रखी। उनका मानना है कि जब स्वार्थ हावी हो जाता है तब ऐसी चीजें होती हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से कुछ बातें तो एकदम साफ हो जाती हैं। पहली कि राजनीतिक वफादारी बहुत नाजुक हो सकती है। दूसरी कि सख्त से सख्त कानून में भी रास्ते खोजे जा सकते हैं। और सबसे अहम कि इन सब का असर आखिरकार वोटर्स के भरोसे पर पड़ता है। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज के इस दौर में राजनीति की असली ताकत क्या है? कोई विचारधारा या फिर सही अवसर?